नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बहुत दिनों से ये इस वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फैटी लीवर जो होता है उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। उसमें हमें पूरी चीज़ समझाइए कि फैटी लीवर होता कैसे है, या फिर फैटी लीवर के कारण क्या क्या हैं, उसके लक्षण क्या क्या हैं और कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है, या फिर ऐसे बोलें सिंपल भाषा में कि कैसे फैटी लीवर की समस्या जो है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का लीवर फैटी है तो उसको इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम जो हैं वो नेचुरल अगर वे से देखा जाए, आसान भाषा में इसको बोलें कि जो उसके सिम्टम हैं, जो उसके लक्षण हैं, वो उसको नज़र नहीं आते। या फिर जिस भी व्यक्ति का लीवर फैटी है उसको ये चीज़ शुरू में पता नहीं लगती है, या फिर काफ़ी देर हो जाने के बाद भी ये चीज़ उसको पता नहीं लगती है कि उसका लीवर जो है वो फैटी है। पर दोस्तों, हम ये मानते हैं कि फैटी लीवर अगर किसी का है तो उसको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर जिसका फैटी लीवर नहीं भी है उसको भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि फैटी लीवर जो है उसकी वजह से क्या क्या और भी जो मेजर खतरनाक बीमारियां उसके शरीर को लग सकती हैं, या क्या क्या उसके शरीर में नुकसान कर सकता है फैटी लीवर। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी को ये पता लग सके कि फैटी लिवर होता क्या है, फैटी लिवर होने के लक्षण क्या हैं, या फिर इसको किस तरह से अपने घरेलू या फिर देसी जड़ी बूटियों से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं भानु स्वास्थ्य केंद्र यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें भानु स्वास्थ्य केंद्र यूट्यूब चैनल को, और साथ में दबाएं इस घंटी वाले आइकन को शरीर के सभी असाध्य रोगों का घरेलू संसाधनों के द्वारा सफल इलाज पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि फैटी लीवर जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, फैटी लीवर जो होता है, जो फैटी लीवर की परेशानी होती है, समस्या होती है, वो दो टाइप की होती है। एक उन लोगों को फैटी लीवर उनका होता है जो ज़्यादा दारू पीते हैं, मतलब ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या फिर एक वो पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेते। तो हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे पहले तो, कि एक दारू पीने वाले इंसान और एक बिना दारू पीने वाले इंसान का फैटी लीवर कैसे बनता है। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं कि जो लोग दारू नहीं पीते, या फिर आज की डेट में अगर वो नहीं पीते पर पहले उन्होंने जो पिछला उनका टाइम था, पिछला उनका पास्ट था, उस दौरान उन्होंने दारू का सेवन किया है, शराब वगैरह पी है, तो वो समस्या जो है वो उसी दारू की वजह से है, उसी शराब की वजह से है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो आपका फैटी लीवर होता है, ये फैटी लीवर सीधा रिलेट करता है आपके बॉडी वेट के ऊपर, कि मतलब अगर आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा अगर ज़्यादा है तो आपको फैटी लीवर हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप कोई भी नशा नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी दारू नहीं पीते, या फिर कोई भी और जैसे नशे हैं, अगर वो कुछ भी आप नहीं करते, अगर उसके बाद भी आपको फैटी लिवर की समस्या है, तो दोस्तों इसके बारे में जो सिम्टम है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो दिक्कत होती है ये होती है नॉन जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जो कि कभी भी किसी भी नशे का सेवन नहीं करते, अगर उन लोगों में ये फैटी लिवर की समस्या हो जाती है तो ये कॉमन सी बात है कि वो उनको कभी भी उस चीज़ के लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कैसे भी उसका बॉडी वेट हो, या फिर मोटापा हो उसमें, या फिर वो पतला हो, पर उसमें जो सिम्टम होंगे फैटी लिवर के वो उसको अपने शरीर में नज़र नहीं आएंगे। और दोस्तों, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादातर लोगों में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनमें सिम्टम नहीं दिखते। और दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको फैटी लिवर के सिम्टम देखना शुरू हो जाते हैं, और ये एक सीरियस बीमारी का रूप भी ले लेती है। जो फैटी लिवर है ये एक सीरियस बीमारी भी बन जाती है, जिसको कहते हैं नैश, और जिसकी फुल फॉर्म है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। और दोस्तों, अगर ये खतरनाक बीमारी अगर लग जाती है किसी का अगर लीवर फैटी है और ये बीमारी लग जाती है, तो इस बीमारी में धीरे धीरे जो उस व्यक्ति का लीवर होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, मतलब वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि अगर आपको नैश जैसी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, या फिर अगर आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं अपने शरीर में या अपनी बॉडी वेट में, आपको लग रहा है कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी लग चुकी है, तो सबसे पहले इस चीज़ का आप टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में ये कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने ये बात क्लियर की कि ज़्यादातर लोगों में अगर फैटी लिवर की समस्या है तो उसमें कोई सिम्टम आपको नहीं दिखेंगे, कुछ भी उसके लक्षण नहीं दिखेंगे, और कुछ एक लोग हैं जिनमें नैश जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, और इसके बाद भी अगर कुछ परसेंटेज बचती है तो उन लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी
फैटी लिवर की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों अब मेन बात ये आती है कि अगर हमने ना कोई नशा किया, ना ही हमने कोई दारू पी, तो फिर हमें फैटी लिवर कैसे हो गया। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त भाई बहन ये भी पूछेंगे कि अगर हमने कोई नशा नहीं किया, मतलब जितने भी हमारी एज हो गई, उस एज में हमने कोई नशा नहीं किया, उसके बाद भी हमारा जो फैट लीवर है वो फैटी कैसे हो गया, इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों इस बात का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फैटी लिवर होने का कोई वजह जो है कोई एक वजह नहीं है। मतलब कि अगर आपका फैटी लिवर हो गया है तो उसकी वजह कोई एक चीज़ नहीं हो सकती, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। और दोस्तों पहला रीज़न आता है कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो भी आपका फैटी लिवर हो सकता है। और जितना ज़्यादा आप ओवरवेट होंगे, जितना बॉडी वेट आपका ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा चांस होंगे आपका लीवर जो है वो फैटी होने में। और दूसरा फैक्टर आता है दोस्तों, दूसरा रीज़न आता है डायबिटीज़। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो एक कॉमन सी बात है कि आपका जो लीवर है वो फैटी हो सकता है। और दोस्तों अगला रीज़न आता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है, तो भी फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। और दोस्तों ये तो कॉमन सी वजह हैं, कॉमन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका लीवर जो है वो फैटी हो सकता है। पर इसके अलावा अगर आपने कभी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है, और दोस्तों ये वो लोग करवाते हैं जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, कहीं पे ऐसा कोई बंदा देखा होगा या फिर ऐसे लोग देखे होंगे जिनका बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फूल गई होती है, बहुत ज़्यादा मोटापा उनमें आपने देखा होगा। तो मैक्सिमम जो वो मोटापे वाले बंदे होते हैं, मोटापे वाले लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं। या फिर दोस्तों जैसे कि आजकल के यूथ में ये चीज़ देखी गई है, ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, खाना कम खाते हैं, या फिर जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, मोटापा जिनमें ज़्यादा है, वो डाइटिंग पे रहते हैं, खाना बिल्कुल ही कम कर देते हैं, ये सोच के कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा जो बॉडी वेट है वो कम हो जाएगा, मोटापा मेरा कम हो जाएगा। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, कहीं पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे ये चीज़ काम करती है कि आपका जो खाना है, जो आपकी डाइट है, उसको आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपके बॉडी वेट पे फ़र्क पड़ेगा। और बहुत से ऐसे लोगों ने हमसे बात भी करी है इस बारे में, और उन्होंने ये बोला कि हमने पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से खाना बिल्कुल ही आधे से ज़्यादा कम कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी मेन रीज़न होता है आपका जो लीवर है वो फैटी होने का। क्योंकि जब आपका शरीर जो है उसको पोषण जो है वो कम मिलेगा, उसको जो डाइट है वो पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, तो वो कुछ रिजर्व कर देगा, जो फैट होगा एक्स्ट्रा वो थोड़ा रिजर्व कर देगा आपके लीवर में, और जिस कारण आपका फैटी लीवर हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर फैटी लीवर किसी का है तो उसके सिम्टम क्या क्या हैं, क्या क्या उसको लक्षण दिखेंगे अपने शरीर में, जिसकी वजह से वो इस चीज़ नोटिस कर सकता है कि मुझे मेरा जो लीवर है वो फैटी हो चुका है या फिर फैटी हो रहा है। तो दोस्तों पहला लक्षण आपको अपने शरीर में ये देखने को मिलेगा कि आप जल्दी थक जाओगे, ज़्यादा थकावट जो होगी वो महसूस करोगे। जल्दी थकावट होने की और भी बहुत सारी वजह हैं, पर एक वजह ये भी है फैटी लिवर की कि अगर आप ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, या फिर आपका मन नहीं करता उठने को, किसी काम को करने को, तो ये एक वजह हो सकती है आपका फैटी लिवर होने की। और दोस्तों दूसरा सिम्टम आता है, दूसरे लक्षण आते हैं कि जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो हमारा लीवर होता है वो हमारे पेट के राइट साइड के थोड़ा सा ऊपर होता है। मतलब हर इंसान का जो लीवर होता है वो पेट के राइट साइड के थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर आपको कभी कभी वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ दर्द हो, तेज़ पीड़ा हो, तो ये भी एक लक्षण होता है फैटी लिवर होने का। और दोस्तों अगर आपका फैटी लिवर है और वो अगर फैटी लिवर जो है वो उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो कन्वर्ट हो गया है नैश में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि कैंसर का एक रूप ले लेता है, अगर वैसा कुछ आपको हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिम्टम आपके शरीर में छोड़ सकता है। मतलब ये चीज़ आप प्रॉपरली नोटिस कर पाएंगे अपने शरीर में कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी लग चुकी है। और दोस्तों अगर नैश जैसी खतरनाक बीमारी बन चुकी है फैटी लिवर की वजह से, तो इसमें आपको ज़्यादा वीकनेस आएगी, खाने पीने का आपका दिल नहीं करेगा, उल्टियाँ वगैरह डेली आएंगी, आपके पूरे शरीर में खुजली वगैरह शुरू हो जाएगी, और आपकी आंखें जो हैं या फिर नाखून है, पूरा शरीर है वो थोड़ा थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, या फिर जॉन्डिस हो जाएगा। पेट में, पैरों में, हाथों में
पानी जमना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी अपने जैसे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी। कुछ और भी बीमारियां हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है पैरों में, पर ये एक रीज़न है, ये एक सिम्टम है आपके शरीर में। अगर ऐसी नैश जैसी कोई खतरनाक बीमारी है तो आपके पैर, हाथ और शरीर के बहुत सारे जो बॉडी पार्ट हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। मतलब दोस्तों बहुत सारे ऐसे खतरनाक सिम्टम, बहुत सारे ऐसे खतरनाक जो लक्षण हैं वो आपको अपने शरीर में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर ऐसा कुछ सिम्टम, ऐसे कुछ लक्षण आपको अपने शरीर में दिखते हैं तो उसी टाइम सारा काम छोड़ के सीधा एक डॉक्टर चेकअप करवाइए, डॉक्टर कहीं हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाइए। उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। अगर इसने नैश जो खतरनाक बीमारी है, अगर इसने कैंसर का रूप ले लिया तो उसके बाद जो है ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, या फिर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि ये बीमारी जो है वो जानलेवा भी है। कई लोग, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैटी लीवर को लेके इतना कॉमनली सोचते हैं या इतना कॉमन इस टॉपिक को लेते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी मतलब इसमें परेशानी नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ खतरनाक सिम्टम आपके शरीर में नहीं देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों वो लोग ये चीज़ नहीं जानते कि अगर आपके फैटी लीवर ने नैश जैसा खतरनाक रूप ले लिया तो उसके बाद जो दिक्कत उनको अपने शरीर में देखने को मिलेंगी, या फिर ये जो नैश जैसी खतरनाक बीमारी है ये कैंसर का रूप जब धारण कर लेगी, कैंसर का रूप ले लेगी, उसके बाद उस पेशेंट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, उसी टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो आगे ना बढ़ पाए। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको टिप्स ये देने वाला हूँ कि अगर आपका फैटी लिवर हो चुका है, फैटी लिवर की आपको बीमारी हो चुकी है, चाहे उस फैटी लिवर की समस्या ने नैश जैसा खतरनाक रूप धारण नहीं भी किया है, फिर भी अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है, या फिर जो लोग जिनको नैश जैसी खतरनाक बीमारी भी हो चुकी है, तो मैंने पहले बता दिया, पहले सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, अपना चेकअप करवाएं और जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको बताते हैं वो कंटिन्यू उसको प्रॉपर तरीके से करें। और साथ में आपको क्या करना है, अगर आपको फैटी लीवर की समस्या से बचना है, इसकी समस्या का समाधान आपको निकालना है, तो ये दोस्तों सबसे पहले तो आप ही के ऊपर डिपेंड है। दवाई, डॉक्टर केवल आपको दवाई दे सकता है, खानी आपको पड़ेगी। जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएगा, जो भी एक्सरसाइज आपको बताएगा वो करनी ही आपको ही पड़ेगी। पर कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पहला तो दोस्तों ये है कि आपकी जो हेल्दी डाइट है उसको प्रॉपर कंटिन्यू रखें। जैसा जितना शरीर को एक खड़े रहने के लिए शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन जरूर खाएं। ऐसा नहीं कि डाइटिंग पे चले गए या मेरा शरीर फैटी हो रहा है उसकी वजह से। हाँ, ये तो बात अलग है कि जो शरीर फैटी हो रहा है उसको भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आपका शरीर फैटी होता रहेगा या फिर और ज़्यादा फैटी होता जाएगा तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि फैटी लिवर आपका हो जाएगा। अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखें, जो आपका बॉडी वेट है उसके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रखें। अगर आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है तो इस चीज़ को पहले एनालाइज करें, इस चीज़ पे ध्यान दें कि किस वजह से ये जो हमारा बॉडी वेट है वो बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करें। और दोस्तों मेन चीज़ आ जाती है बीमारियों की। अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या फिर और भी कोई बीमारी है आपके शरीर में लगी है, और डॉक्टर से अगर आप दवाई ले रहे हैं, उस चीज़ की प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो दोस्तों जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से उनका सेवन करें। क्योंकि अगर वही आपकी, जैसे मान लीजिए मेजर एक बीमारी आ जाती है डायबिटीज़ की, अगर उसी के ऊपर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ की वजह से भी फैटी लिवर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कंटिन्यू डेली एक्सरसाइज करें, कुछ टाइम निकालें, अपने जो अपना डेली रूटीन होता है आपकी लाइफ का उसमें से कुछ टाइम निकाल के डेली एक्सरसाइज करें, फिट रहें। या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनका काम जो है वो बैठना ही होता है पूरा दिन, तो उन लोग, स्पेशल वो लोग क्या करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में भी वो एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉकिंग वगैरह ज़रूर करें, ताकि हेल्दी आप डाइट ले रहे हैं, वो कुछ वहाँ से फैट जो है वो आपके लीवर में जमा हो रहा है। तो अगर कोई आप शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, आपके शरीर से पसीना निकलता है, तो जो आपके लीवर के ऊपर फैट जमा होगा वो भी वहाँ से पिघलना शुरू हो जाएगा या फिर वो वहाँ से जलना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो आपका फैटी लिवर की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो अल्कोहलिक फैटी लिवर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, चाहे वो शराब का है, चाहे और भी बहुत सारे नशे हैं जो करते हैं, अगर उनका लीवर फैटी हो जाए तो वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, वो कैसे इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।